बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सच टीवी में खुशामदीद। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सऊदी अरब ने 4 अक्टूबर 2020 से उम्रा बहाली का मरहलावार प्रोग्राम शुरू किया था, जिसके मुताबिक पहले 2 मरहलों में सऊदी शहरियों और सऊदीया में मुकीम गैर मुल्कियों ने महदूद तादाद में उम्रा अदा किया। 1 नवंबर 2020 से गैर मुल्कियों को महदूद पैमाने पर उम्रा अदा करने की इजाज़त दी गई। अब सऊदीया गवर्नमेंट ने उम्रा के हवाले से उम्रा ज़ायरीन और हरम मक्की में नमाज अदा करने वालों के हवाले से कुछ मालूमात जारी की हैं, जो हम आपके साथ शेयर करते हैं। सऊदी अरब में मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी की इंतजामिया ने कहा है कि कोरोना वबा के बाद से अब तक उम्रा और नमाज के लिए मस्जिदुल हराम आने वालों की तादाद 67 लाख से तजावुज कर गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक उम्रा ज़ायरीन और नमाजियों के ये आदादो शुमार 4 अक्टूबर 2020 से 16 जनवरी 2021 तक के हैं। मुकद्दस मसाजिद की इंतजामिया ने बयान में बताया कि इनमें 17,94,000 उम्रा ज़ायरीन थे, जबकि नमाजियों की तादाद 50 लाख तक पहुँच गई है। याद रहे कि कोरोना वबा के पेश नज़र नमाज और उम्रे के लिए जाने वालों पर यह पाबंदी है कि वो अतमरना ऐप के जरिए नमाज और उम्रे का इजाजतनामा हासिल करें। ये पाबंदी बैरून मुल्क से आने वाले उम्रा ज़ायरीन पर भी लागू की जा रही है। इसके अलावा सऊदी महकमा पासपोर्ट ने उम्रा ज़ायरीन के हवाले से कुछ मालूमात जारी की हैं। सऊदी अरब में महकमा पासपोर्ट ने कहा कि बैरून मुल्क से उम्रा परवाज़ें मुमलिकत पहुँच रही हैं। बैरून मुमलिकत से आने वाले उम्रा ज़ायरीन की इमिग्रेशन की कार्रवाई जद्दा के किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर निपटाई जा रही है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मक्का मुकरमा रीजन पासपोर्ट के डायरेक्टर मेजर जनरल अब्दुल्ला अल मशेखी ने बताया कि पासपोर्ट एहलकार उम्रा ज़ायरीन को जद्दा पहुँचने और यहाँ से वतन वापस जाते वक्त इमिग्रेशन की सहूलत फराहम कर रहे हैं। सारा काम रिकॉर्ड वक्त में अंजाम दिया जा रहा है। इस हवाले से कोरोना वायरस से बचाव के लिए मुकर्रर SOPs की गैर मामूली पाबंदी की जा रही है। मेजर जनरल अल मशेखी ने बताया कि उम्रा ज़ायरीन को इमिग्रेशन की सहूलत फराहम करने के लिए एयरपोर्ट पर तजर्बाकार अमला और जदीद तरीन मशीनें मुहैया हैं। अब जो सच टीवी के मौजूद नाजरीन सवालात पूछ रहे हैं कि उम्रा कब मुकम्मल बहाल होगा, उम्र की पाबंदी कब ख़त्म की जाएगी, इस बारे में सऊदीया हुकूमत ने फ़िलहाल कोई बयान जारी नहीं किया है। गैर मुल्की ज़ायरीन बहुत ही कम तादाद में मुख्तलिफ ममालिक से सऊदीया पहुँच रहे हैं। उम्रा ज़ायरीन की तादाद में कमी की सबसे बड़ी वजह उम्रा पैकेज के अखराजात में इजाफा है और दूसरी तरफ कोरोना वायरस वबा। इस बारे में मजीद जैसे कोई अपडेट आएगी हम बर वक्त आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा दूसरी अपडेट विजिट फैमिली वीज़ा के बारे में है। सऊदी अरब में काउंसिल ऑफ कोऑपरेटिव हेल्थ इंश्योरेंस का कहना है कि विजिट वीजे में तौसी मौसर मेडिकल इंश्योरेंस के बगैर नहीं हो सकती। आजिल वेबसाइट के मुताबिक काउंसिल ऑफ कोऑपरेटिव हेल्थ इंश्योरेंस का कहना है कि हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को महकमा पासपोर्ट से भी मुंसलिक करना होगा। इसके बगैर वीजे में तौसी नहीं होगी। एक गैर मुल्की ने दरियाफ्त किया था कि इसने अपनी फैमिली को अबशर के जरिए मल्टीपल विजिट वीजा निकलवा कर सऊदी अरब बुलाया है। जब भी अबशर वीजे में तौसी की कार्रवाई की कोशिश करता हूं तो स्क्रीन पर लिखा आता है कि हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। जो इंश्योरेंस स्कीम हासिल की थी वो सितंबर 2020 में खत्म हो गई। ऐसी सूरत में क्या किया जाए? याद रहे कि सऊदी अरब में विजिट वीजे 2 तरह के हैं, जिनमें फैमिली विजिट और बिजनेस विजिट वीजा शामिल है। फैमिली विजिट वीजा से मुराद अहले खाना है, जिनमें अहलिया, बच्चे, वालदैन और अहलिया की वालदा शामिल हैं, जबकि कारोबारी अफराद के लिए आर्जी बुनियाद पर बिजनेस विजिट वीजे का इजरा किया जाता है। विजिट वीजा 6 माह से 1 बरस तक जारी होते हैं। बुनियादी तौर पर विजिट वीजे का दौरानिया 3 माह का होता है। इसमें बाद अज़ां 3 माह की मजीद तौसी की जाती है। मल्टीपल विजिट वीजा 1 बरस के लिए होता है। इसके लिए लाजमी है कि 6 माह के बाद विजिट पर आने वाले अफराद मुमलिकत से बाहर जाएं और दोबारा एंट्री दें। इसके लिए लाजमी नहीं कि वो अपने मुल्क ही जाएं, बल्कि करीबी ममालिक भी जाया जा सकता है। वीज़े की मियाद ख़त्म होने से 7 रोज़ कबल फैमिली विजिट वीज़े और बिजनेस विजिट वीज़े में अबशर के जरिए तौसी हो सकती है, मगर तौसी के लिए पहली शर्त यह है कि मतलूबा फीस की अदायगी की जाए और दूसरी शर्त मौसर मेडिकल इंश्योरेंस का होना ज़रूरी है। इसके बाद ही आप फैमिली विजिट वीज़े में तौसी करा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी सऊदी अरब से अब तक की ताज़ा तरीन अहम अपडेट। अपना और गिरदो नवाह के लोगों का ख्याल रखिएगा और मुस्तकबिल में मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए।